सर होमवर्क भी बाकी है डिस्कशन का। क्या था होमवर्क? एक्सरसाइज सर 2 के एक्सरसाइज पार्ट 3। 2 से आगे। हाँ, पार्ट 1 तक शायद डिस्कस हो गया था ना हमारा। यस यस सर। सर। तो क्वांटम नंबर्स के बाद फिर मैं वापस असाइनमेंट पे आता हूँ, ठीक है? ओके यस सर। सर। यस। One of the most useful heading in wave mechanical model, सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चंस कहीं से बनेंगे तो यहीं से बनते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये समझ में नहीं आया मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल तुम्हें समझ में नहीं आया। और सबसे अच्छी बात है, सबसे इजी हेडिंग है पूरे वेव मैकेनिकल मॉडल। सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो देखना है, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। Possible values of n 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. These are the possible values of n. Clear? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? n is 2. That means electron is present in the second shell. n is 5. Electron is present in the fifth shell. तो जो भी n का वैल्यू है उस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. As the value of n increases, distance of electron from the nucleus increases and energy of electron also increases. देखो, क्या हमने कहीं पे ये लिखा था या मैंने बताया था? साई वेव फंक्शन, it is a function of xyz coordinates, it is a function of Yes, r sir. theta phi. Yes, sir. उसका मीनिंग ये होता है, जो हमारा वेव फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिसाइड होगा, और वही उसका एनर्जी, मोमेंटम,
सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, जो इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे। तो जैसे जैसे इंटरेक्शन फोर्सेस चेंज होंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वो सारे वैल्यू चेंज होते चले जाएंगे, और सारा इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका जो भी चाहिए हमें, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन, सेकंड वन एजीमुथल, थर्ड वन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। हमें एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए 4 इंफॉर्मेशन लगेंगी, एंड दिस 4 इंफॉर्मेशंस आर इन दिस मैनर। लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, जिसे हम के एल एम एन भी कुछ बोलते हैं। या सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। नाउ वी हैव 3 डायमेंशनल शेल, इट इज नॉट 2 डायमेंशन ऑर्बिट, ऐसा 2 डायमेंशन ऑर्बिट नहीं है, 3 डायमेंशनल शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। या अब इस 3 डायमेंशनल शेल में हर शेल में कुछ सब शेल होती है। लेट से कुछ फर्स्ट शेल में कुछ सब शेल है, सेकंड में कुछ सब शेल है, थर्ड में कुछ सब शेल है। सबशेल मतलब क्या? Subshell means it is a group of orbitals of similar size, shape, size and energy but different orientation. एक सबशेल में, लेट्स से थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, थर्ड शेल में वो सारे ऑर्बिटल जो सिमिलर शेप, साइज, एनर्जी के थे उसको एक ग्रुप में रखा, उसे सबशेल बोल दिया। जो सेकंड टाइप के थे उसे सेकंड ग्रुप में रखा, सेकंड सबशेल। तो जो सिमिलर टाइप के हैं किस चीज में, शेप, साइज एंड एनर्जी, उन्हें एक एक ग्रुप में रख दिया। लेट्स से थर्ड शेल में 3 सबशेल है, मतलब 3 टाइप के ऑर्बिटल का ग्रुप है। अब एक सबशेल में लेट्स से वी हैव 3 ऑर्बिटल, जस्ट फॉर एग्जांपल शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल जो है बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे which are represented by this arrow. One orbital can have maximum 2 electrons. तो 2 एरो बनाए, एक अप एरो एक डाउन एरो, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेल, वो बताएगा फर्स्ट क्वांटम नंबर। किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, that will be we get that information from second quantum number. उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, we get this information from third quantum number, and out of this 2 electron in a given orbital, which electron is our required electron, desired electron, that will be given by fourth quantum number. Shell first, subshell second, orbital third, और दोनों इलेक्ट्रॉन में से डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है वो फोर्थ क्वांटम नंबर देगा। क्या इतना समझ में आता है? 4 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो, उसके लिए 4 क्वांटम नंबर डिफाइन किए, राइट? सर सर पहले वो शेली क्वांटम नंबर ये पता चला किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर? अब हम सेकंड Yes, क्वांटम sir. नंबर देखेंगे, उससे ये पता लगेगा कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और सबशेल मतलब क्या ये भी हम डिफाइन करेंगे। चलो जितना बोर्ड पे भी लिखा है फर्स्ट क्वांटम नंबर को लेकर उतना क्लियर है? सर लिखना है क्या अभी? क्या ये जो बोर्ड पे लिखा है हाँ ये कैसा क्वेश्चन है? तो क्यों लिखा है फिर मैंने, मतलब वो डायग्राम वो एक्सप्लेनेशन वो ठीक है समझ में आता है, ये तुमने अब तक क्यों नहीं कॉपी किया? सर लिखना ही है तो। सर वो शेली ऑर्बिटल है ना? शेल, शेल मतलब ऑर्बिट का रिप्लेसमेंट, जो 2 डायमेंशन ऑर्बिट था 3 डायमेंशन शेल है। शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल। इसको तुम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, एक बिल्डिंग है रेजोनेंस का, 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, मतलब 5 शेल हो गए उसमें। पूरा रेजोनेंस का बिल्डिंग है, एक एटम, उसमें 5 फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो शेल हो गए। हर फ्लोर पे क्लासरूम, वो सबशेल हो गए। हर क्लासरूम में बेंचेस, वो ऑर्बिटल हो गए। हर बेंच पे 2 स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन हो गए। सो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि स्टूडेंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए किस फ्लोर पर वो है, किस शेल में वो प्रेजेंट है, उस फ्लोर के किस रूम में वो प्रेजेंट है, मतलब कौन सा सबशेल है, उस रूम के कौन से बेंच पर वो बैठा हुआ है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, उस बेंच पे 2 स्टूडेंट में से हमें जिसको फाइंड आउट करना है वो कौन सा स्टूडेंट, तो हमें फोर्थ क्वांटम नंबर बताएगा 2 इलेक्ट्रॉन में से डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. सर तो पहला क्वांटम नंबर शेल बताता है ना, कौन सा शेल है? क्या लिखा है पढ़ो। यस
azimuthal or orbital angular momentum quantum number which is represented by L. सेकंड इसे azimuthal quantum number बोलेंगे या फिर orbital angular momentum quantum number बोलेंगे। ये क्वांटम नंबर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है हमें। सर वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसे 1 नंबर देना है क्या? हाँ मैंने 1 लिखा भी था, देखो फर्स्ट क्वांटम नंबर था वो 1 लिखा। सर जो आपने क्वांटम नंबर्स के हेडिंग के नीचे जो 4 क्वांटम नंबर बताए उसमें से ये दो है क्या? पहला वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये दूसरा एजीमुथल। नहीं समझा क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब मैंने सर, क्वांटम नंबर हेडिंग लिखा, अब मैं क्वांटम नंबर बता रहा हूँ, क्या क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं सर, आपने कल ऐसा दिया था कि क्वांटम नंबर्स के नीचे कि these are 4 numbers which describes all type of information about an electron। सर तो फिर जो आपने इसके पहले जो हेडिंग दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसमें आपने 4 ये दिए ना, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल और उसके अंदर ये क्या बोल रहे हो, एक मिनट क्या इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज हो। सर को मैंने क्वांटम नंबर के नीचे लिखा these are the 4 numbers which describe all the information। अब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, सेकंड एजीमुथल चल रहा है, 4 क्वांटम नंबर मैं बता रहा हूँ। मैं लिख भी तो रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो क्यों रहा है ना। मैं नहीं पूरा सर, नाम आपने नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब पहला, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स कर रहे हैं ना हम। चलो n के पॉसिबल n के लिए जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है के वो लिखे गए। l का वैल्यू वेरी करता है 0 to n minus 1, n is 1, l is 0, n is 2, l will be 0 and 1, not only 1, 0 to n minus 1 जाना है। n equal to 3, l equal to 0, 1, 2। l represents subshell in which electron is present। यह सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताओ सेकंड शेल में कितने सबशेल हैं? 2 2 which are represented by 0 and 1। Second shell can have 2 subshell, they are represented by 0 and 1, right? हाँ आयुष मुझे ये बताओ थर्ड शेल में कितने सबशेल हैं? आयुष मैं जिसका नाम ले रहा हूँ एटलीस्ट उसे अनम्यूट करना है, चाहे आंसर दो या ना दो, अनम्यूट करके यस सर इतना बोलना है और अनम्यूट रखना है थोड़ी देर। आयुष 3 कौन कौन से? 0 1 और 2 0 1 और 2, गुड। हाँ सेकंड आयुष फोर्थ शेल में कितने सबशेल हैं? Second Ayush, please keep on unmute mode। आवाज आ रही है आयुष? चलो गोपाल यादव फोर्थ शेल में कितने सबशेल हैं? यस सर, 4 they are represented by 0 1 2 3। good, can we say that in n shell, n कुछ भी ले लो, सेकंड लिया तो 2 सबशेल, थर्ड लिया तो 3 सबशेल, फोर्थ लिया तो 4 सबशेल, 10th शेल लोगे तो 10 सबशेल। in nth shell we can have n number of सबशेल। कैसा लिख सकते हैं हम? थर्ड शेल कैन हैव 3 नंबर ऑफ सबशेल। कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे? 3 थर्ड शेल में। 10th शेल में 10 नंबर ऑफ सबशेल। इज दैट ओके? यस सर। यस यस सर। सर यस सर इसका मतलब l equal to 0 that does not mean 0 सबशेल। l equal to 0 means 1 सबशेल जिसका l का वैल्यू जिसकी कोडिंग 0 है। हम पता है रूम, ये हमने सबशेल बोला था रूम है, मैं रूम नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ 0 रूम नंबर 1 रूम नंबर, किसी रूम को 0 नंबर दे दिया गया है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो रूम नहीं, मतलब उस रूम का नंबर 0 है, उस सबशेल का वैल्यू l का वैल्यू 0 है, इसकी कोडिंग 0 है, राइट? ईच वैल्यू ऑफ l
represent one subshell. अब क्वेश्चन आता है सबशेल क्या होता है, उसको भी डिफाइन कर देते हैं. It is a group of orbital with similar shape, size and energy, but different orientation. Now you can ask me, so similar shape, size, energy, इसका मतलब ये हुआ L एटी 1 है तो उसमें जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबका सिमिलर शेप होगा. यस. L इक्वल टू 2 है, इसका मतलब सारे ऑर्बिटल जो L इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है उस सबशेल में प्रेजेंट है उनका शेप सिमिलर होगा. यस. तो क्या होगा वो शेप, वो भी हम देख लेते हैं. It gives shape of subshell और ऑर्बिटल बोथ आर सेम थिंग. हम बोल रहे हैं L इक्वल टू 1 सबशेल का शेप ये है या उसके ऑर्बिटल का शेप ये है, दोनों एक ही बात है. सबशेल ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि ऑर्बिटल को होल्ड करके रखा है. वो ऑर्बिटल तो कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर शेल में. जस्ट सिमिलर शेप, साइज, एनर्जी, तो उनको एक ग्रुप में हमने रख दिया. राइट. सो इट गिव्स शेप ऑफ सबशेल, मतलब उस सबशेल के जो ऑर्बिटल है जिनका सबका शेप सिमिलर है उसका शेप हमें पता लगे. N is always less than N. L का वैल्यू कभी भी N या उससे बड़ा नहीं हो सकता है. सर सबशेल्स किस तरह से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब उसका भी ऑक्टेट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है सब. तुम उसे अगेन थोड़ा सा ऐसा इंटरप्रेट करो. ऑक्टेट सर- जो हमने ऑक्टेट जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था एक ऑर्बिट में, मतलब एक शेल में. तो एक शेल में जितने भी सबशेल है उसमें जितने भी ऑर्बिटल हैं सबके मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. एक्चुअली ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड 100%, बट यस यदि उसको हम समझ रहे हैं उस बेसिस. तो शेल में जितनी भी सबशेल है, सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल है सबके इलेक्ट्रॉन मिलाकर 8 होंगे. गॉट इट? यस सर. यस सर. सर फिर जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका शेल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे. बोर्स थ्योरी पढ़ा है? हाँ. हाइड्रोजन में कितने शेल होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं? एक. एक होता है पक्का. सर बहुत सारे होते हैं. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. जब हाइड्रोजन में इनफाइनाइट होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है हर एटम में इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स. हाँ. यस. तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो. हाँ, यस. ये बोल सर जो लास्ट एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा होंगे लास्ट सब शेल में, लास्ट शेल में. यस, दैट इज ओके, बट पॉसिबल शेल तो सब में इनफाइनाइट. यस सर. देयर इज वन मैथमेटिकल टर्म, इसका सिग्निफिकेंस अभी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, हमारे लिए फॉर्मूला ज्यादा काम का है. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज इक्वल टू अंडर रूट L
L plus 1 H cross. Here under root LL plus 1 H cross. H cross is H by 2 pi. Like S of L equal to 0 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 plus 1 root 2 H cross आ जाएगा and so on. देखो सुनना, बोर्ड पर देख लो पहले फिर कॉपी करना। L के कुछ वैल्यूज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब L 0 होता है उस सबशेल को हम बोलते हैं S सबशेल। This is called S subshell. When L is 1 we call it P subshell, L is 2 we call it D subshell, F subshell, G subshell and so on. Theoretically infinite subshell हो सकती है, practically F के बाद हमें अभी यूज नहीं है, G का भी कभी यूज नहीं है, SPDF बस 4 ही यूज है। Clear? S subshell L equal to 0, P subshell 1, D subshell L equal to 2, F subshell L equal to 3. शेप ऑफ ए सबशेल मतलब इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप होता है स्फेरिकल। इसमें जो ऑर्बिटल है उनका शेप होता है डंबल, डबल डंबल। डंबल मींस वही डंबल जो जिम में होते हैं। क्लियर? कुछ इस टाइप का शेप होता है डंबल शेप। बीच में जैसे तुम होल्ड करते हो डंबल, दोनों तरफ कुछ वेट होता है इस टाइप से। डबल डंबल में कुछ ये शेप हो जाएगा, दो डंबल। ए लीफ शेप। क्लियर? ये दोनों कॉलम, ये हमें जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे मिली लिखा है ना अब तक, ये मिला है सेकंड क्वांटम नंबर से। नेमिंग एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल ये थर्ड क्वांटम नंबर देगा और ये फोर्थ क्वांटम नंबर देगा, तब मैं फिल करूंगा। ठीक है, बट टेबल तुम्हें अभी बना लेना। सर जी का शेप। जी का मैंने ऐसा कुछ बोला था, इसका अभी तक यूज ही नहीं आया है कभी। यदि जी का यूज ही नहीं आया है Yes. तो शेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जी में कभी इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। बट थियोरेटिकली वो होता है, ऐसे लिख दिया है। एच भी होता है, मतलब बहुत इनफाइनाइट जा सकते हैं ना। सर तो मतलब इनफाइनाइट सबशेल्स है, इनफाइनाइट शेल्स है तो पर हाँ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा है क्या? इनफाइनाइट होंगी ही। इन हर nth शेल में n नंबर ऑफ सबशेल है, सो 100th शेल में 100 सबशेल, इनफाइनाइट शेल में इनफाइनाइट सबशेल। थियोरेटिकली, और उनमें प्रैक्टिकली 0 इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ।
सर वो -2 है या -z है? 2। फर्स्ट शेल रिप्रेजेंट किया है, सेकंड सब शेल, थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स। चलो पॉसिबल वैल्यूज -l टू +l। ये बताओ l इक्वल टू 0 में m के कितने पॉसिबल वैल्यूज मिल रहे हैं? 1. 1. This is 0. We have one possible value of m which is 0 और ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल। एक पॉसिबल वैल्यू तो कितने ऑर्बिटल आ गए s सब शेल में? 1 चलो आर्यन पाठक, मुझे ये बताओ आर्यन, l इक्वल टू Yes, 1 के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? सर m के 3 वैल्यूज हैं। और 3 वैल्यू है मतलब कितने ऑर्बिटल्स हो गए p सब शेल में l इक्वल टू 1 के लिए? 3 ऑर्बिटल्स। गुड। हाँ करण देशमुख, l इक्वल टू 2 में इनके कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 5 करण देशमुख 5 5। और l इक्वल टू 3 में क्या लगता है कितने पॉसिबल वैल्यू आएंगे? क्या ट्रेंड चल रहा है? 7 7 + 2 1. +2. and so on. Is that okay? Prime Yes, number. sir. Yes, sir. कॉलम हमें फिल करना है लास्ट क्वांटम नंबर में, बट मुझे रफ करना है इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। वन ऑर्बिटल कैन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2 तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स 6 6. 5 ऑर्बिटल्स 10 ऑर्बिटल्स 14 14 here. So S Yes, subshell can have 2 electrons, P subshell can have 6 electrons, D subshell can have 10, F subshell can have 14 electrons. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ये दोनों कॉलम फिल कर लो, जल्दी से नहीं किया। पूरब, साहिल, साक्षी, समझ में आ रहा है? Yes sir. योगिनी, Yes sir. अभी थर्ड क्वांटम नंबर में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, उसमें कुछ और पॉइंट्स कंटिन्यू करने हैं। चलो अब मुझे बताओ, थर्ड क्वांटम नंबर में ही चल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। क्या हम 12 + 1 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल? Yes, sir. Yes, sir. 1 ऑर्बिटल है इस सबशेल में, L को 1 रखो। क्या P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं? For L equal to 2, Yes, sir. 5 orbitals and so on. सर Yes. सर वो ऑर्बिटल्स -1 -2 क्या रहते हैं? वो मतलब वो क्या रहते हैं? -1 Coding कैसे है हो वो। सकते हैं?
अरे माइनस मतलब वो तो कोडिंग है ना। ऐसा तो तुम ये भी पूछ सकते हैं सर l इक्वल टू 0 जीरो ऑप्शन है क्या? वो तो मैंने नहीं बताया, वो तो कोडिंग है। तेरा रोल नंबर मैंने दे दिया 0, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू एग्जिस्ट। Sir, you are Sir, on your mute. mic is mute. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो कॉपी किया है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ वन, चलो कौन पढ़ेगा बोर्ड पे क्या लिखा है? साहिल बोर्ड से। In an orbit, we can have maximum 2 electron and
These two electrons are spinning on their own axis like Earth. One is clockwise and other is anti-clockwise direction, Continue. which is represented by plus half and minus half. One represent clockwise, another represent anti-clockwise. ये तुम क्वेश्चन ये पूछोगे सर ये क्लॉकवाइज को करेगा एंटी क्लॉकवाइज को, सो दैट अगेन नॉट स्पेसिफाइड, नॉट नेसेसरी कि ये प्लस हाफ और उसको ही करेगा एक पर्टिकुलर को. हाँ तुम ये बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज को कर रहा है, देन दिस विल रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ, देन माइनस हाफ विल रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन को. और वो इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक रिलेटिव है. चलो रिलेटिव थिंग है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में से रिवॉल्व कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा हूँ. क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज ये क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज तो Clockwise. समझ में आया, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा कि वो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड होगा. ठीक है. यस सर. इसे अप एरो डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अप हाफ एरो अप डाउन एरो. देन सम फॉर्मूला, नॉट मच यूजफुल बट फॉर्मूला वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कैसे क्या उसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. सर वो 2 बार आपने एरो के लिए, क्या वो 2 बार एरो क्यों लिखे आपने? मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है उसका. मैं इलेक्ट्रॉन Sir. को हमेशा एरो से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. अप हाफ एरो अप डाउन एरो और अप फुल एरो कम फुल डाउन एरो, मतलब हाफ एरो से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ऑफ माइनस ऑफ वैल्यू. सर ये डिराइव कैसे हुआ था? ये डिराइव श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं हुआ है, इतना जरूर ध्यान रखना है. लिखा है कि हमने पहले कहीं? यस सर, यस सर. वो पहले लिखा था. यस सर. कहीं दूसरे साइंटिस्ट ने इसे सजेस्ट किया है. अब वो दूसरे साइंटिस्ट का नाम मुझे भी नहीं याद है क्योंकि कहीं कुछ काम नहीं पड़ा, मतलब पढ़ा होगा मैंने कभी ना कभी किसी बुक में, बट ठीक है साइंटिस्ट के नेम तुम्हें नहीं ध्यान रखो. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. Which take 2 to 3 minutes and read all the quantum numbers that we have studied today. सारे पॉसिबल वैल्यूज, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार पढ़ो. 2 से 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, 5 मिनट लो, बट पढ़ो जल्दी. Which of the following sets are not possible? C sir, L should be less than N. Are not possible. Are. प्रणव मोरे, तुम्हारी आवाज मुझे कभी आई नहीं, मुझे ऐसा लगता है. So option B. Pranav, can you hear me? Pranav More, if you can hear me, unmute yourself. Yes, sir.
Your So voice was यहाँ- disconnected, so it was not seeing. चैट बॉक्स में काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बट एक भी आंसर अब तक सही नहीं आया है। सर ए A and D. सर ए एंड बी। नहीं, C. ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते ना, तो हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज डेप्थ में पता होती है, तब हम उसे सही कर पाते हैं क्वेश्चन। स्टिल एक भी बच्चे का मुझे पूरा 100% राइट आंसर नहीं मिला है, ना चैट बॉक्स में, ना अनम्यूट करके तुमने बताया। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर राइट आंसर। कम ऑन, तुम इतने 37 35 स्टूडेंट हो, ऐसे भी तुक्का मारोगे कुछ तो फिट हो जाएगा, वो भी फिट नहीं हो रहा है किसी का। सर सी। सर बी A B C D. ABC is the correct A. answer. B, C, D. N equal to 4, L will be 0 to 3, correct है ये तो। L 0 तो M 0 और S का वैल्यू प्लस ऑफ माइनस ऑफ, तो मैच कर रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबल Sir, वैल्यूज 0 है, into बोलो 0 into 2 0 ही आएगा, तो माइनस हाफ कैसे? क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा। सर S की वैल्यू प्लस ऑफ माइनस ऑफ क्या है? प्लस ऑफ माइनस ऑफ में से दो में से एक वैल्यू है क्या? यस सर। Yes. सही है। अभी क्लियर है ए ऑप्शन क्यों करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. सर एक बार बताओ ना। N3 L2 that is okay. So N का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू -2 से +2 होगा, ये भी करेक्ट है। क्या S +1 हो सकता है क्या? क्या नो S सर। का वैल्यू नहीं सर। नो सर तो नॉट पॉसिबल। N2 तो L होगा 0 and 1, हाँ तो 2 लिख दिया है। So for N equal to 2, L cannot be 2, hence this case is not possible. N is 3, L माइनस में, L तो स्टार्ट ही 0 से होता है, 0 1 2 3 up to N minus 1, so -1 is not possible. क्या अभी क्लियर है BCD क्यों पॉसिबल नहीं है? एक बार Yes, लास्ट sir. केस जो भी मैंने, जिसको नहीं भी क्लिक हुआ तो एक बार देखो, जो मैंने सर्कल किए ना वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सर हम्म, सर उनके जो कोडिंग है वो मतलब फिक्स है या फिर वो चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं? नहीं समझा मैं क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में कोई दूसरा कोड दे सकते क्या उसे, या फिर वही कोड रहेगा? हाँ, तुम यदि ये पूछना चाहते हो सर, जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज देखे वही रहेंगे। कभी कभी एडवांस में पैराग्राफ में वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते हो, बनाए भी है जेई ने। जैसे L का वैल्यू 0 to n माइनस होता है, उन्होंने दे दिया 0 to n + 1 और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया। तो फिर वो वहीं पे पढ़ना होगा कैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करना होगा। सर अगर सर सर एल की वैल्यू 0 to मतलब फर्स्ट के लिए 0 to 3 तक रहेगी ना, तो उसमें से कुछ भी लिखा रह सकता है। L का वैल्यू 0 से n - 1 तक रहता है। नहीं सर, मतलब n की वैल्यू 4 है तो 0 to 3 मतलब 0 1 2 3 होना चाहिए ना, तो वहां पे सिर्फ 0 लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन है L का वैल्यू 0, क्या ये पॉसिबल है? तू बोल रहा है 0 से 3 तक पॉसिबल है, तो 0 से 3 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ यस सर। सर मतलब कौन सा भी एक दिया रहेगा? हाँ मतलब कौन सा भी दिया होगा सर। मतलब तुमसे ये नहीं पूछा गया है कि ये सारे पॉसिबल वैल्यूज लिखें, तुमसे तो सिर्फ बोला गया है कि ये जो वैल्यू दिया है क्या ये पॉसिबिलिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। यस सर।
ये डिफाइन किया था कि हमने पहले? yes sir Yes, anti sir. orbitals ना sir minimum. Node where wave function is zero, psi is zero. Psi is the product of angular wave function and radial wave function. ये जीरो कब होगा? या तो a जीरो हो जाएगा, r जीरो हो जाएगा. दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो psi जीरो हो जाएगा. So we can have two types of node. First one is radial node. When radial wave function is zero. जब radial wave function zero होगा तो हम इसे radial node बोलेंगे. Yeah. When capital R is zero, number of radial node फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है. Radial node shape is spherical, hence it is also called spherical node. Angular node is defined when angular wave function is zero. जब radial wave function zero है, radial node, angular wave function zero, angular node. So number of radial node n minus l minus 1, number of angular node will be l. दोनों को ऐड करोगे तो total node आ जाएगा. n minus l minus 1 plus l, n minus 1. सर नोड का यूज क्या है? ऑर्बिटल का यूज क्या है? शेल को लोकेट करने. एटम की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कैसा मूव करता है. तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं है उसकी स्टडी करना है. We are trying to understand the structure of an atom, right? यस Yes, sir.
चलो, कोई भी सबशेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एन एल। एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ लेना होगा, नेम नंबर ऑफ सबशेल, और एल का वैल्यू लेना होता है एसपीडीएफ, मतलब उसके नेम कौन से सबशेल है। Here n is for L is 2, that means fourth shell D subshell, fourth shell का D subshell, L2 रिप्रेजेंट करता है D को, L0 S, L1 P, L2 D, L3 F सबशेल। मुझे बताओ 3P के लिए N और L कितना होगा? 3 थर्ड और शेल का P सबशेल। 3 और 1, Is that okay? 10S के लिए N और L 10 और 0, 2D के लिए N और L 2 और 2, 2 and 2. पॉसिबल नहीं है? 2 2 क्या पॉसिबल है ये वैल्यू? नो सर, कभी इक्वल नहीं होता है NL। नो सर। So 2D, right? यस सर। यस सर। Number of orbital in a shell formula is n square, number of electron 2n square, number of orbitals, ये दो फॉर्मूले तो हमने पहले भी देखे हैं, ये दो नए फॉर्मूले हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे आए हैं, कहां से आए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड शेल n इक्वल टू 2 में l के दो पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1, मतलब 2s एंड 2p। So there are two subshells in second shell, 2s l equal to 0, 2p l equal to 1. किसी भी s सबशेल में एक ऑर्बिटल होंगे, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So number of orbitals, number of electrons, 1 plus 3 total orbital in all subshells of p, all subshell of second shell, 1 plus 3 4, 2 plus 6 8। चेक करो क्या ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है। n स्क्वायर सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? ये दोनों फॉर्मूले फिट हो रहे हैं क्या यहाँ पर? यस सर। यस सर। तुम 3 भी लेके देखो, उसमें L0 1 और 2 एक और ऐड हो जाएगा 2, और 2 मतलब D सबशेल। D सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, सो 4 plus 5 9 आ जाएगा। सो 9 is 3 स्क्वायर। 4 लोगे तो उसमें F आ जाएगा, F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 9 plus 7 16, 4 स्क्वायर।
मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। सर थोड़ा साइड हो जाओ। मैं अभी होमवर्क ऐड नहीं कर पाऊंगा बहुत ज्यादा। अब तुम्हारे वेकेशन है ना, एक वीक के, मेरा लेक्चर नहीं है इस वीक में, राइट? अभी आगे है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। क्या एक्सरसाइज 3 से पहले कभी होमवर्क दिया है? यस सर, बहुत सारे दिए। यस सर 15-20 क्वेश्चन दिए सर। पार्ट 1 से? ये पार्ट 1 से सिर्फ 4 दिए सर, 4 या फिर 5 दिए हो गए। 5। कहाँ से दूं तुम्हें होमवर्क, ये बता दो मुझे। 3। सर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 से दो पहले, फिर बाद में 3 पे जाएंगे। चलो मैं अपने पास से दे देता हूँ कुछ अलग से क्वेश्चंस, राइट? यस सर Yes, चलिए। यस सर। जितना हुआ उतना अलग से मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें मैक्सिमम। सर स्टार्टिंग और से भी। कोई छुट्टी पे जा रहा है तो अच्छी बात है, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी। सबसे पहले बुकलेट का ही क्वेश्चंस करने हैं हमें, वो प्रायोरिटी रखना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास जो टाइम है, यदि तुम्हें लगता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तुम प्रैक्टिस कर सको, टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है? और माइंड भी कि वो क्वेश्चन में क्लास में एकदम से मुझे टाइम नहीं मिलेगा डिस्कस करने का, तो उसे तुम अलग से कभी मैं एक सेशन लेके फिर डिस्कस करो, यस। ठीक है? yes, sir. सर।